हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो होप यू आर फाइन इन योर होम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेल एंड गुड। पढ़ाई भी करनी है, बढ़िया बढ़िया होने के साथ साथ बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोगों को स्टेइंग इन अ होम। बहुत लंबे टाइम से हम अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं वीडियो क्लासेस के थ्रू और ट्राई कर रहे हैं इस टाइम को यूज़ करने का। सो दैट इज़ वाई यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, यू विल इम्प्रूव योर स्टडी एज वेल एज। आप बहुत ज़्यादा अच्छा करें स्टडीज़ में। विद ऑल द टीचर्स आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट इन दिस वन टाइम। हम कोशिश कर रहे हैं हम इस टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ यू। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले सकूँ सो दैट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड मुझे भी एक रिव्यू मिले। येस, यू आर जस्ट इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन अ स्टडी। मतलब मुझे भी पता चले कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टडी के साथ। फाइन। सो लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू लिया था सेकंड चैप्टर से। क्वेरीज ज़्यादा आई नहीं, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि दे हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन थिंग। कंटिन्यू दिस चैप्टर। This one is not tension for me. If I will start a new chapter, this one thing is for you because you know very well exam, we will take a examination also। हमें examination भी लेना पड़ेगा और जितने ज़्यादा चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे उतने ज़्यादा चैप्टर्स आपके कोर्स में आएंगे। कंटिन्यूड अगर हम 2 वे कम्युनिकेशन वाली क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट की भी क्वेरीज आती हैं, बट यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन की क्लास हो रही है। आई एम अनेबल टू लिसन टू यू इन दिस वन कम्युनिकेशन मेथड। मैं इस कम्युनिकेशन मेथड में डायरेक्ट आपको नहीं सुन सकती हूँ, बट वी हैव अ लिंक। हमारे पास एक लिंक है, आप अपने क्वेश्चन मुझे टाइप करके भेज सकते हैं, बट आप फ्री हैं स्टडी से। डजंट मैटर, दिस वन इज़ not a big issue for you, this one is a big issue for me also, क्योंकि जितने ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे हम उतना ज़्यादा वर्क भी होता जाएगा आपका और कहीं ना कहीं दिस वन थिंग विल प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो सीरियस अबाउट द स्टडी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए स्टडीज़ के लिए। आई होप सो कि मैक्सिमम आवर्स आप अपने घर में ही रहते होंगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बुक ओपन करिए, वीडियोज़ ओपन करिए, इंटरनेट को यूज़ करिए स्टडी के लिए, सो दैट व्हेन दिस लॉकडाउन विल फिनिश सो वी विल हैप्पी। हम खुश रहें कि वाओ, हमने ऐसे टाइम में भी अपनी स्टडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने दिया। हमने ऐसे टाइम पे भी स्टडी को कंटिन्यूड रखा अपने बेस्ट लेवल पे, जितना हम कर सकते थे उसको लेके। फाइन। और बेटा मैं ईच एंड एवरी वीडियोस में आपको लेक्चर इसलिए देते जा रही हूँ क्योंकि आई नो वेरी वेल अगर आपकी तरफ से मुझे फीडबैक्स नहीं मिलेंगे, आपकी तरफ से मुझे कोई क्वेरीज नहीं मिलेंगी तो कंटिन्यूड होते जाएंगे चैप्टर, कंटिन्यूड होते जाएंगे। और व्हेन द स्कूल विल रीओपन यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि जब वहाँ पे आगे के चैप्टर कंटिन्यूड होंगे तो यू नो वेरी वेल कि जैसे चैप्टर कंटिन्यूड होते जाते हैं तो उनका लिंक लास्ट के चैप्टर्स में रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, कोरिलेट टॉपिक्स होते हैं जो लास्ट के चैप्टर में हमने डिस्कस करे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके साथ ये इशू होगा कि मे बी कि इन दैट वन टाइम व्हेन द स्कूल विल रीओपन एंड वी विल स्टार्ट क्लासेस, जब हम क्लासेस स्टार्ट करें तब आप इन वीडियोस को खोल के इन टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है तब आप गिवन वर्क कर रहे हो जो हमने आपको इन अ मंथ ऑफ अप्रैल और मई दिया था। फाइन। सो सीरियस हो जाइए बेटा, बहुत छोटा टास्क दे रहे हैं हम आपको, बहुत सिंपल थिंग दे रहे हैं हम आपको वर्क करने के लिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ यू इम्प्रूव योर सेल्फ। और मे बी कि बहुत सारे बच्चे अपना वर्क शो नहीं कर रहे हैं बट वो कर रहे होंगे। आई एम होपिंग फॉर दिस वन ऑल्सो कि यू ऑल आर डूइंग द गिवन वर्क, बट मे बी यू आर नॉट शोइंग टू मी। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो भी बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो टेक इट सीरियसली। फाइन। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर चैप्टर 3
from the NCERT book and the third chapter is meeting life challenges. इसमें हम लाइफ के चैलेंजेस से मिलेंगे. फाइन. मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में जो हमारे मेन पॉइंट्स है, पहले मैं जिन पे हम बहुत डिस्क्रिप्टिव जाएंगे वो हमारे पॉइंट्स हैं. फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको चैप्टर से रिलेटेड. देन आई विल डिस्कस विद द नेचर, टाइप एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस. नेचर, टाइप और सोर्स क्या है स्ट्रेस के, हम इस पे बात करेंगे. और उसके बाद हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस. हम स्ट्रेस के इफ़ेक्ट पे बात करेंगे कि जो स्ट्रेस है, क्योंकि जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो स्ट्रेस है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपसे बात कर ली. फिर हम उसके नेचर, टाइप और सोर्स पे डिस्कशन करेंगे. फिर हम आएंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस पे. देन वी विल डिस्कस ऑफ द साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ में स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. फिर कुछ हम टेक्निकल टर्म पे जाएंगे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे गैस मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम पे जाएंगे. हम स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम पे बात करेंगे कि हाउ द स्ट्रेस विल अफेक्ट द इम्यून सिस्टम. देन हाउ वी कोप अप फ्रॉम द स्ट्रेस. कोप अप मीन्स बाहर आना. हम स्ट्रेस के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पे बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेस होता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ पे, कैसे वो हमारी बायोलॉजिकली और मेंटल हेल्थ को हार्म पहुंचाता है, हेल्थ का हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या निगेटिव या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. तो स्ट्रेस के मीनिंग से लेके हम उसके निगेटिव टर्म की सारी बातें करेंगे. देन वी डिस्कस अबाउट द कोपिंग विथ स्ट्रेस, मीन्स कि हाउ वी कोप अप फ्रॉम द स्ट्रेस. हम स्ट्रेस की सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं. फाइन. फिर हम बात करेंगे प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, और कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिवली हेल्थ इश्यूज़ पे बात करेंगे हम. ठीक है. और कैसे हम प्रमोट करेंगे पॉजिटिव हेल्थ एज वेल एज वेलबींग, हाउ वी विल फिट आवर सेल्फ. वो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं. एनी ऑफ यू हैव अ एग्जाम्पल रिलेटेड टू अ स्ट्रेस. आपने भी कभी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को फील करा है? सो थिंक अबाउट दैट वन सिचुएशन. आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जब आप स्ट्रेस फील करते हैं. वो क्या होती है? You are going early in the morning, you woke up, you are just doing all the necessary work related to school and just going to school by a bus. Suddenly what you saw in a road? Traffic jam. And because of the traffic jam you are late. And in the school you will face an examination. So what happened with you? Definitely that one situation will create a stress for you. अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो डेली रूटीन लाइफ की सिचुएशन है और स्ट्रेस होता है. वी आर डूइंग एनी एसेंशियल वर्क, हम कोई बहुत अपना क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं. सडनली अचानक से गेस्ट आ जाते हैं हमारे घर में एंड वी आर अनेबल टू अवॉइड देम. हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं. स्ट्रेस. इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ट्रैफिक जैम हो गया, फ्रेंड से हमारा क्या हो गया है, डिसकनेक्शन हो गया है, पेरेंट्स हमारी बात नहीं मान रहे. ये ऐसी कॉमन लाइफ की सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम फील करते हैं स्ट्रेस का. सो स्ट्रेस इज़ अ कॉमन थिंग. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल फेस अ स्ट्रेस. हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो स्ट्रेस को फेस करता है. ठीक है. चाहे हम बिजी मंडे मॉर्निंग का है, सैटरडे संडे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑफ होता है, और जैसे ही बिजी मंडे मॉर्निंग शुरू होती है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन अ रोड्स, ऑल आर इन अ हरी मूड. टेम्पर हाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. वो काम में लेट हो जाएंगे, वहाँ पे भी स्कॉल्डिंग होगी. सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ लाइफ यू विल फेस अ स्ट्रेस. यू मेक योर एग्जाम्पल रिलेटेड टू अ स्ट्रेस. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल लिखना है और उसकी पिक मुझे सेंड करनी है सिचुएशन के साथ. किसी भी एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है व्हेन यू फेस द स्ट्रेस. स्ट्रेस तो समझ गए ना, तनाव. बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, कहते हैं ना. यू डिस्क्राइब द सिचुएशन, सेंड टू मी इन योर ओन वर्ड. फाइन.
विद द हेल्प ऑफ, अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों करवा रही हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वन डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस वन own created example, you are just able to understand the stress. आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में मेंटल, उसमें मेंटल भी वर्कआउट होता है और फिजिकल भी होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपने कभी फेस करा है, डेफिनेटली आपने फेस करा होगा, बिकॉज वी ऑल आर अ ह्यूमन बीइंग, और आपने अभी 16 to 17 ईयर स्पेंड कर लिए हैं, तो आपने डेफिनेटली स्ट्रेस करा होगा। सो यू राइट ऑन द प्रॉपर सिचुएशन, ठीक है, आपको प्रॉपर सिचुएशन में उसको करना है और मुझे उसके पिक सेंड करनी है। देन वी विल स्टार्ट द प्रॉपर चैप्टर फ्रॉम द बुक इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेस। This much is sufficient for the today's video. Hope so after watching this one video you write down the paragraph and send me in my WhatsApp group. Otherwise I will not continue the chapter. फिर मैं आपको फिर से लेक्चर दूंगी, फिर से आपकी टाइम वेस्ट होगा. सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू यूज़ योर मैक्सिमम टाइम विद द स्टडीज़, so give me the answer as soon as possible. Stay in home, safe in a home.